हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक्स जो कि डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 और टॉपिक का नाम है एडजॉइंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको लेकर प्रेजेंट हूँ। इसके पहले जो वीडियो था वो कोफैक्टर्स एंड माइनर्स पे था। बेसिकली ये टॉपिक प्रीवियस वीडियो के कोफैक्टर से रिलेटेड है, माइनर्स एंड कोफैक्टर से। कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं तो उसमें को फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, को फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। एडजॉइंट बेसिकली एडजॉइंट को एडजॉइंट से लिखते हैं, ADJOINT, शॉर्ट फॉर्म में एडजॉइंट्स ADJ लिख सकते हैं। और ये जो है मैट्रिक्स है। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द एनसीईआरटी के रेफरेंस में। तो मैं एक स्टेप्स आपको जो सामने लिखा हुआ हूँ। तो सबसे पहले आपके एवरी एलिमेंट जो भी आपका A11 मीन्स 1 रो 1 कॉलम, A12 मतलब 1 रो 2nd कॉलम, ऐसे A13 फर्स्ट रो एंड 3rd कॉलम, ऐसे सभी एलिमेंट्स का हम लोग लोकेशन भी जान गए कि लोकेशन क्या क्या होता है जो कि लिखा ही हुआ है। तो उसी के रेफरेंस में हम लोग क्या निकालेंगे, उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 का कोफैक्टर्स कैपिटल A11, दोनों में डिफरेंस है। A11 मतलब A11 का कोफैक्टर्स जो भी आपको करके दिखाऊंगा। तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उसी को ऑर्डर में, जैसे A11 का कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके A11 के प्लेस पे पुट करेंगे, A12 का आपका कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके कैपिटल A12 के जगह पुट करेंगे। ऐसे सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके इसके आपके प्लेस में पुट करके एक न्यू डिटर्मिनेंट्स बना लेंगे, एक न्यू डिटर्मिनेंट्स उसी ऑर्डर का। ऑर्डर क्या डिटर्मिनेंट्स का आप लोग इतना आइडिया हो गया होगा। 3x3 का आपका ऑर्डर 3 का ये डिटर्मिनेंट्स है, सॉरी मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो मैट्रिक्स आपका 3x3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम्स है। तो उसी आपका ऑर्डर का ही आपका अगेन एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा जो कि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स रहेगा। याद रखिए ये आपके एलिमेंट्स है बट उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, जो रो होते हैं कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को दूसरी तरह से बोले तो कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम लोग ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो ट्रांसपोज का सिंपल मीनिंग एक बार मैं आपको और बताता हूँ कि जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो आप जैसे ही कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका पहला जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। आप सिंपल एलिमेंट्स के पोजीशन से देख सकते हैं, A11 A12 A13 इधर आ चुका है। इसी तरह A21 A22 A23 इधर आ चुका है, A31 A32 A33 3rd कॉलम में आ चुका है। तो ये आपको स्टेप्स थे। ट्रांसपोज का सिंपल मीनिंग यही होता है कि आप कॉलम्स को रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइनली आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स का फाइंड आउट हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, बट एक न्यूमेरिकल्स को जब हम एनसीईआरटी के लेकर के सॉल्व करेंगे चाहे किसी भी बुक्स का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टेप्स रियली में कैसे अप्लाई हो रहा है। आपको ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर लें किसी भी एलिमेंट्स का, उसके बाद इसी ऑर्डर में पुट कर देंगे, उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। 3 स्टेप्स केवल है इसके। तो 3 स्टेप्स में पहले क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स को लिख लेंगे। उसके बाद उसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इसी अगेन एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा जिसे पुट कर देंगे। उसके बाद उसका फाइनली ट्रांसपोज ले लेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके लिए एक न्यूमेरिकल लेता हूं बेटा। ये एक मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसका मुझे एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। मैं ठीक है स्टेप्स फॉलो करूंगा। तो पहले एलिमेंट्स 1 का, A11 पोजीशन का एलिमेंट जो 1 है उसके लिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं फिर से एक बार रिवाइज आपको करा देना चाहता हूँ कि जैसे आपको कोफैक्टर्स को एनसीईआरटी ने ए से लिखा है, कहीं कहीं आप सी भी देखेंगे। आर डी शर्मा वगैरह बुक सॉल्व करेंगे, चाहे डिफरेंट टाइप्स की बुक्स है। एक्चुअली सी ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि सी फॉर कोफैक्टर होता है, लेकिन हम लोग ए से लेके चले तो ए से ही लेके चलेंगे। तो मान लीजिए मैं आपको A11 पोजीशन का कोफैक्टर फाइंड आउट करना, तो जो रियली में जो रूल होता है उसके हिसाब से मैं बताऊं तो -1 I प्लस जे। आई आपका रो होता है और जे कॉलम होता है, दोनों का सम किया जाता है 1 + 1। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर्स को लिखा जाता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। तो माइनर्स को लिखने का तरीका सिंपल सा,
उसी के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं। बाकी जो बचते हैं जैसे इसके लिए हाइड हो गए तो बचा 3 5 3 5 0 एंड 1। इसके वजह से यहाँ पे +2 का साइन आएगा, इवन पावर आएगा, तो -1 का इवन पावर आपका प्लस ही होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू लिखें 3 × 1 जो इसी ऑर्डर में लिखा जाता है, माइनस करके 0 × 5, तो 3 - 0 क्योंकि 0 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 हो जाएगा 3। तो पहले के लिए एलिमेंट्स के कोफैक्टर आपका 3 आ गया। ओके, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको इसको बस ध्यान रखना है, इसी के आधार पे आपका साइन डिसाइड होता है। और बाकी आप लोग ये तरीका जानते हैं निकालने के लिए, बहुत सारे इसके क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं और कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। अब ये 1 2 को मैं फाइंड आउट करता हूँ, मतलब -1 के लिए, तो फिर क्या करेंगे, वही आपका -1 i + j मतलब 1 + 2, तो यहाँ से फिर उसके लिए ये कॉलम्स और रो हाइड हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2 5 -2 एंड 1। अब इसके लिए -1 का पावर ऑड आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस तो आना ही आना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 2 माइनस के साथ 2 × -2 × 5 -10 आएगा, बट माइनस पहले से रहता है तो +10 हो जाएगा, तो इसके वजह से जब फाइनली सॉल्व करोगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, ये इसी स्टेप को हम लोग फॉलो करते हुए A13 निकालेंगे। A13 एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। A13 के लिए आपका एलिमेंट्स ये है, तो आप इसके लिए हाइड रो कॉलम को हाइड करेंगे, तो बचेगा क्या आपका, ये तो स्टेप लगेगा ही, आपका 1 + 3 यहाँ पे हाइड हो जाएगा, और इसके लिए जो आपका माइनस बचेगा 2 3 -2 0। तब सेम इसी स्टेप से फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा, यहाँ भी इवन पावर आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका प्लस ही रह जाएगा। तो फाइनली जो लिखेंगे 2 × 0 0, उसके बाद -6, लेकिन माइनस पहले से रहता है तो +6 = 6। ठीक है, तो बच्चों हमने A11 A12 A13 की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो अब इसी तरह से A21 A22 सेकेंड रो के लिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड रो के लिए, फिर थर्ड रो के लिए। मैं आप चाहता हूं कि मैं आप लोग सॉल्व करो इस वैल्यू को, जो कि सेकेंड रो थर्ड रो के कोफैक्टर्स है, फिर मेरे आंसर से आप लोग मैच कर लेना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो मैं जो अभी सॉल्व किया, जैसे आप लोग जब सॉल्व कर रहे थे, तो सभी एलिमेंट्स का मैंने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया, जैसे A21 A22 A23 A31 A32 A33 सभी आपके सामने लिखा हुआ है अभी। अब इसी को हम लोग न्यू मैट्रिक्स में इसको हम लोग पुट कर देंगे, न्यू मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो उसके लिए इसको इरेज करता हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कोरस्पॉन्डिंग में पुट करेंगे। पहले A11 A11 की जो वैल्यू आई है, A11 की आप लोग देख रहे हैं, A11 की वैल्यू है आपका 3, फिर -12 A12 की, फिर 6 A13 की, फिर 21 का देखेंगे। 21 का क्या है, 21 का आपका 1 है, फिर 22 का है आपका, A22 का वैल्यू 5 है, A23 जो कि नीचे लिखा हुआ है 2 है, इसी तरह A31 की वैल्यू -11, A32 की वैल्यू -1, A33 की वैल्यू आपका 5 है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी एडजॉइंट निकालने के लिए इस जो मैट्रिक्स बना है कोफैक्टर्स से, उसका हम लोग ले लेंगे ट्रांसपोज, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जस्ट आप लोग भी ट्रांसपोज ले सकते हो। ट्रांसपोज लेने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताया हूँ कि क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, या तो कॉलम्स को रो को में कन्वर्ट कर देंगे, बात एक ही होगा, इससे ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स को ऑर्डर चेंज नहीं होगा। आंसर फाइनली आपका आ गया 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5, जो कि मैच करेंगे एडजॉइंट्स ए का आंसर यही होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। बस आप स्टेप्स को एक बार और देख लीजिएगा, इस पे बेस्ड और सारे क्वेश्चन होंगे जिसको सॉल्व करिएगा। तो थैंक यू बच्चों।